आज का आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख कोविड-19 वैक्सीन के विकास हेतु भारत और अमेरिका की संयुक्त पहल है। प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम कोविड-19 से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वहीं मेंस के दृष्टिकोण से कोविड-19 और वैश्विक सहयोग तथा भारत-अमेरिका संबंध से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत में स्थित अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत और अमेरिका द्वारा कोविड-19 के परीक्षण और इस बीमारी की वैक्सीन के विकास पर शोध के लिए मिलकर कार्य करने की योजना पर विचार किया जा रहा है। प्रमुख बिंदु: अमेरिकी दूतावास के अनुसार भारत और अमेरिका के वैज्ञानिक अनेक संक्रामक बीमारियों पर शोध, वैक्सीन के निर्माण और कम लागत में वैक्सीन की उपलब्धता को सुनिश्चित कराने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। कोविड-19 की महामारी को देखते हुए वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम के तहत भारत और अमेरिका कोविड-19 संक्रमण की पहचान करने और इसकी वैक्सीन के निर्माण हेतु मिलकर कार्य करने पर विचार कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि इंडो-यूएस वैक्सीन एक्शन प्लान क्या है। BAP एक द्विपक्षीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है। इसके तहत नई और उन्नत वैक्सीन के विकास से जुड़ी अनेक गतिविधियों को सहयोग प्रदान किया जाता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1987 में की गई थी। BAP में US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, भारतीय जैव प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आदि के अधिकारी शामिल होते हैं। इस कार्यक्रम के तहत अमेरिका और भारत के वैज्ञानिकों द्वारा वैक्सीन, प्रतिरक्षा वैज्ञानिक अभिकर्मकों आदि के विकास की दिशा में सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजनाओं का संचालन किया जाता है। BAP के कार्यक्रमों और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई है। संयुक्त कार्य समूह में दोनों देशों के वैज्ञानिक और अन्य अधिकारी शामिल होते हैं। संयुक्त कार्य समूह के भारतीय सदस्य भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक सर्वोच्च समिति के सदस्य होते हैं। यह समिति BAP के तहत प्रस्तावित भारतीय कार्यक्रमों की समीक्षा और उन्हें अनुमति प्रदान करने का कार्य करती है। आइए जानते हैं कि अमेरिका द्वारा अन्य कौन से सहयोग किए जा रहे हैं। पहला, 200 वेंटिलेटर का सहयोग। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा पिछले सप्ताह भारत को 200 वेंटिलेटर दान किए जाने की घोषणा की गई थी। इसके तहत पहले चरण में 50 वेंटिलेटर शीघ्र ही भारत पहुंचने की उम्मीद है। इन वेंटिलेटरों का खर्च वर्तमान में भारत के लिए घोषित 5.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता के तहत US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा वहन किया जाएगा। दूसरा, आर्थिक सहायता। अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम सेंटर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत सरकार की सहमति और सहयोग से कोविड-19 की रोकथाम, तैयारी, प्रतिक्रिया गतिविधियों के लिए 3.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत भारत सरकार की अनुमति के आधार पर प्रयोगशालाओं, शोध संस्थानों को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आइए जानते हैं कि इस प्रोग्राम के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। CDC यानी सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन द्वारा भारतीय प्रयोगशालाओं, शोध संस्थानों को सहायता उपलब्ध कराने की योजना विलंबित हो सकती है, क्योंकि दिसंबर 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा CDC को एक वॉच लिस्ट में रखा गया है। ध्यातव्य है कि CDC द्वारा मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरस रिसर्च के साथ नपा वायरस पर एक शोध शुरू करने से पहले भारत सरकार की अनुमति न लेने के कारण यह कार्यवाही की गई थी। भारत में स्थित कोई भी गैर सरकारी संगठन विदेशी अंशदान अधिनियम 2010 के तहत पंजीकरण कराकर विदेशी अनुदान प्राप्त कर सकता है, परंतु यदि किसी विदेशी दाता को वॉच लिस्ट या पूर्व अनुमति की सूची में रखा गया हो तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुमति के बगैर विदेशी दाता द्वारा सीधे धनराशि नहीं भेजी जा सकती है। हालांकि CDC ने स्पष्ट किया है कि वह इस योजना के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त संस्थानों के साथ ही कार्य करेगी। आज का आर्टिकल यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।